त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं स्वललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्माय निधिः वासिष्ठाय नमो नमः माल्याधीने सुगन्धिने मारित्याधीने मे प्रभु मया हरितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् नमो ब्रह्माण्डदेवाय गौ ब्रह्मण्डहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वादिशादिके शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यं प्रभजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं स्वातिजातं नमामि बोली बांके बिहारी लाल की जय बालाजी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम शिरादे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री राधाकृष्णाभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावाशं स्मृतिमायुषकामार्तिसिद्धये। वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम समारम्भम् श्रीमाध्वाचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरस्पराम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले मह्यस्थले कौस्तभम् नासाग्रे वरमुद्गं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बरी। गोपेस्त्री परवेष्टितोपजयते गोपालचूडामणि। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् पादात्मजं वानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत कथा मंगलाचरण परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णने भक्त वांछित कल्प करो श्री तरुण पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को हम नमन करते हैं। आए हुए सभी श्रद्धावान भाई व आदिशक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज तृतीय दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम और आप सभी श्रीमद्भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गौ
माता की तुलसी माता की विमल जोड़ी सरकार की श्री गिरिराज महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म में मोह दीजियो अपने चरणन को वास। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए मन को पवित्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन में जाते हैं सभी। जय जय राधा जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गुरु गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कुल गौ माता की जय तुलसी माता की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय बाल कृष्ण भगवान की जय जुगल जोड़ी सरकार की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कड़कड़ शोभित सब शक्तिमान परमात्मा श्री माँ की प्यारी की ऐसी मन कृपा से आज हमारा आप सभी तृतीय दिवसीय कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम से जय श्री राधे। किशोरी राधा रानी की कृपा से संत नगर में यह अनुष्ठान चल रहा है। सभी माताओं की एवं सभी बहनों की बहुत असीमान पक्का है। कमालपुर और हमारी ये जो बहन जी बैठी हैं रमा शर्मा जी और हमारी मंजू बहन जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। विशेष कृपा है आज हम कमालपुर में आप सभी के सहयोग से ये कथा कर रहे हैं। ये सब प्रभु कृपा से ही हो पाता है। यदि प्रभु की कृपा नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो पिछले जन्म के कुछ अच्छे हैं पुण्य हमारे सबके, आज उनकी ही कृपा से ये सब कार्य चल रहा है। प्रेम से बजाय श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत कथा, एक व्यक्ति ने कहा महाराज संत कृपा ऊंची होती है या भगवत कृपा ऊंची होती है? मैंने कहा संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची होती है, क्योंकि जब संत की कृपा हो जाए तो भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। संत ने जब कह दिया कि तुम्हें गोविंद के दर्शन होंगे तो अवश्य दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि संत की हृदय में भगवान विराजमान है। हमेशा वो भक्ति का काम करते हैं, भक्ति करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पान। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पान। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए।
बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं गुरु की कृपा होती है तो गोविंद के दर्शन हो जाते हैं। गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं वो हमारे गुरु हैं। यदि गुरु नहीं मिले हमें तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना है और गुरु ही आपको भगवान से मिलवा सकते हैं। गोविंद से मिलने की सामर्थ्य है तो वो गुरुदेव में है। गुरुदेव ही गोविंद के दर्शन करवाएंगे। परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची होती है। नारद जी ने कहा, मैं एक दासी का पुत्र था और मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। मेरी वृद्ध माता मुझे गोद में लेकर संतों के आश्रम में रहने लगी और गाय की सेवा करने लग गई, सेवादारी करने लगी। अब संतों के यहाँ तो आप सब जानते हैं कि सुबह कितना जल्दी जगना पड़ता है। संत तो सुबह 4 बजे से ही जग जाते हैं और अपना पूजा पाठ भजन ध्यान करना है। सुबह 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक मेहनत करनी पड़ती है संतों के यहाँ। तो सत्संग की बात है, कथा कीर्तन, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। संत तो वही है जो भगवान के ही नाम की चर्चा करें। उनको व्यर्थ की बातों से कोई लेना देना नहीं है। घर परिवार की बातों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रभु नाम चर्चा है। यहाँ सत्संग होता है, अच्छा संकीर्तन होता है। अब तो वहां तो सिर्फ सत्संग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। एक बार उन संतों के आश्रम पर कुछ संत और भी आए और 4 महीने एक जगह बैठकर के उन्होंने भजन किया। तब किया जब संतों की कथा होती तो माँ भी गोद में लेकर के मुझे बैठ जाती है और वो संत मुझे इतना प्यार करने लगे, मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। अब तो सब रामदास बोलते। संत कहते सत्संग की बातें सुनकर मैंने सोचा ये संसार सब सपना है, अपना तो सिर्फ केवल गोविंद है। संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गोविंद का ही नाम लेना है। अब तो संतों ने खूब ज्ञान दिया है। मैंने संतों से कहा, बाबा मैं भी एकांत में भजन करना चाहता हूँ। अब माँ को पता चला तो माँ ने संतों से कहा कि आजकल मेरा बेटा बहकी बहकी बातें करने लगा है और मेरा बच्चा भी आपके साथ जाना चाहता है। संतों ने बच्चे से कहा, बेटा सबसे पहली माँ की सेवा करनी चाहिए। बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ होती है। पिताजी केवल धन कमा सकते हैं और माँ बच्चे को ही अच्छी शिक्षा देती है और माँ ही सब कुछ बताती है। तो बच्चे की पहली गुरु माँ है। माँ ही बच्चे को चलना, खाना, पीना सब कुछ सिखाती है। इसलिए सबसे पहले माँ की सेवा करनी चाहिए कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले माँ की सेवा करो। पिताजी तुम्हारे हैं, माँ ही कहते हैं बच्चे को सूखे में सुला करके खुद गीले में सो जाती है। इतनी दयावान माँ है। बच्चा कहीं भी भूखा हो, प्यासा हो तो माँ को ये पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है।
तो माँ से दयावान इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। माँ की ममता इस दुनिया में इतनी है कि इतनी ममता किसी की मिलेगी नहीं। माँ बहुत सहनशीलता रखती है। हमारी ये धरती माँ है, इस पर देखो कितने पाप भी हो रहे हैं, पुण्य भी हो रहे हैं, लेकिन कितनी सहनशीलता है। पृथ्वी माँ, तो पृथ्वी माँ देखो, कहते हैं माँ कभी किसी का उधार नहीं रखती है। आप माँ के लिए जब कहती है हमें सब कुछ दे रही है, खाना पीना रहना सहना सब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? धरती माँ सब कुछ दे रही है। आप एक दाना डालते हैं तो कितने दाने तैयार हो जाते हैं, कितने दाने मिल जाते हैं। और कहीं भी जाओ तो सबसे पहले कहते हैं माँ का स्थान दिया है, पिता का बाद में आया है। किसी भी देवी देवता का नाम लोगे तो सबसे पहले कहते हैं राम सीता, कोई नहीं कहता सीता राम दिया जाता है। सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर। इसलिए माँ से बड़ा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और जो बच्चा अपनी माँ की सेवा ना करे, माँ को गाली दे, माँ से उल्टा सीधा बोले, तो ये कितना बड़ा पाप है। बच्चे में आजकल बच्चे कुछ पढ़ लिख करके ऐसे बनते जा रहे हैं, उनमें संस्कार नहीं आ रहे हैं, संस्कार नहीं आते हैं। जब संस्कार नहीं होंगे तो वो जीवन में आगे क्या तरक्की करेंगे? चाहे वो कितने भी पढ़ लें, लेकिन जीवन में कुछ कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकती है। संत भी कहते हैं कि बेटा अपनी माँ की सेवा करो, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। माँ की सेवा उस परमात्मा की सेवा से ऊंची होती है। आज कहाँ, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक इनकी सेवा करो, माँ नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड में, खूब भजन करना। संत एक मंत्र देकर के चले गए, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दे दिया। नारद जी ने सोचा कि ये माँ रहेगी तो मुझे भजन नहीं करने देगी, तो नारद जी ने उसी मंत्र का बहुत अखंड जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का द्वादश मंत्र है। आइए हम और आप भी 2 मिनट इस मंत्र को जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय हमारा नंद नंदनाय, वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय हमारा नंद नंदनाय, नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो।
वक्त तुम क्या कहना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय हमारो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चरण जाय। नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चरण गाय। नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चरण जाय। नंद नंदनाय हमारो कृष्ण चरण गाय। कृष्ण चरण जाय हमारो राम चरण जाय। कृष्ण चरण गाय हमारो राम चरण गाय। कृष्ण चरण जाय हमारो राम चरण जाय। कृष्ण चरण गाय हमारो राम चरण गाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इसी का जाप किया है। ये हमारे भागवत जी का द्वादश मंत्र है। इसका जाप करने से हमें भगवत कृपा हो जाती है हमारे ऊपर। भगवान ज्यादातर से इसी का जाप करना चाहिए। यदि आपको भागवत की प्राप्ति करनी है तो उसका जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के मूल पाठ में यही बताया है, इसका जाप करने से फल मिलता है। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। अब मन में ऐसा वैराग्य आ गया कि अब जैसी जाप करने लगते ज्यादा, नारद जी ने बहुत जाप किया तो माँ कहती बेटा थोड़ा मेरा ये काम कर दो। नारद जी ने सोचा ये माँ मुझे भजन नहीं करने देती है, मैं भजन करने बैठता हूँ माँ मुझे और कुछ ना कुछ काम बताती है। अब तो माँ के प्रति भाव आ गया कि माँ की मृत्यु हो जाए, ऐसा सोचना बड़ा गलत है। लेकिन मन में वैराग्य आ गया। दूसरे दिन माँ गाय का दूध निकालने गई और सर्प ने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतां गेहाद्वन्ति निशिकां पति शर्वो दशत्पतः स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। नारद जी ने कहा मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया और मेरे दो प्रकार के आंसू निकले। यदि व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो आंसू गर्म होते हैं और प्रसन्नता से रोता है तो व्यक्ति के आंसू ठंडे होते हैं। एक बार तो आंसू गर्म निकले, क्यों? क्योंकि मेरी माँ नहीं रही, मेरी माँ चली गई, मैं गया। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि अब मेरी माँ नहीं है तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब मैं खूब भगवान का भजन करूंगा, अब मैं भजन करूंगा प्रभु का। तो वो आंसू ठंडे। प्रेम सुनो जय श्री राधे। आज नारद जी सीधे उत्तराखंड को गए और संतों के बताए हुए मंत्र का जाप किया। अगले जन्म में वही दासी का पुत्र बालक रामदास और वो देवर्षि नारद बना है। तो संत कृपा बड़ी ऊंची होती है। देवदत्ता विमां स्वर ब्रह्म विभूषितां। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन सकता है तो क्या तुम भागवत की रचना नहीं कर सकते? नारद जी ने 4 मंत्रों की भागवत व्यास जी को दान दे दी। व्यास जी ने 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र बनाए। व्यास जी ने भागवत का विस्तार भी कर दिया। लेकिन अब मैं सुनाऊं किसे? व्यास जी के मन में चिंता हुई, उसके हृदय में आवाज निकली कि मेरा अपना औरस पुत्र श्री सुखदेव है।
लेकिन सुखदेव निर्गुण समाधि बैठा है, जिन्होंने 4 अंगुल की लंगोटी भी त्याग दी। अब सुखदेव जी को लाने में सामर्थ बताओ कैसे आए सुखदेव, भागवत कैसे सुनाओ। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ मेरा पुत्र सुखदेव जहाँ के निर्गुण समाधि बैठा हो और वहां जाकर के एक मंत्र दे दिया, उस मंत्र का अर्थ समझा दिया। वरह पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विवृतवाश कनक कपिसं भेजयन्तीं जमालां। ये आधा मंत्र बोला और कहने लगे श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ में और वृंदावन में जा रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है। व्यास जी के पुत्र की समाधि खुली और कहा कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि आपको कृष्ण कथा सुननी है तो चलो अपने पिताजी के पास। उनके पास 18,000 मंत्र हैं, चलिए। अब सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, दोबारा समाधि लगा ली। शिष्यों ने आकर के कहा गुरु जी एक बार तो समाधि खुली थी और हमसे कह रहे थे कृष्ण कथा सुनाओ। हमने कहा चलो पिताजी के पास में दोबारा समाधि लगा ली। व्यास जी ने एक और करुणा की बात कह दी कि जाओ इसको और जाकर के सुना दो। अब सुखदेव जी के पास में पहुंचे शिष्य और कहा हो देखो तो सही पूतना को जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने माँ कहते पूतना को कौन सी गति दी है जो मैया यशोदा को मिलेगी बहुत वर्षों के बाद में, वो पूतना को पहले दे दी। कितने बड़े दयालु होते हैं हमारे ठाकुर जी। अब तो इस बात को सुन करके सुखदेव जी दौड़े दौड़े, सुखदेव जी समाधि खुली। शिष्यों ने कहा चलो पिताजी के पास में। सुखदेव जी आए हैं और पिताजी के गले में लिपट गए। तो और बोले पिताजी आप मुझे भागवत सुनाइए, श्री कृष्ण कथा सुनाइए। लेकिन भागवत सुनने का अधिकारी कौन है जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध को जीता हो। हमारे जीवन के महान शत्रु हैं काम और क्रोध। जहां काम आ गया वहां राम को आने में संकोच लगेगा, जहां राम आ गया वहां काम जल्दी आएगा नहीं। तो सोचा कि सुखदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, इसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं जीता है। काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है या नहीं की है। सुखदेव जी को भेज दिया, जाओ जनक महाराज जी के पास में जाइए और वो आपको श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराएंगे। आज सुखदेव जी से बोल दिया कि मेरे पुत्र की परीक्षा ले लेना, इसने काम क्रोध को जीता है या नहीं जीता है। सुखदेव जी गए और द्वार पर जनक महाराज जी ने कह दिया। अब तो वहां पहुंचे जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि मुझे मिलना है। जनक महाराज जी ने आदेश कर दिया कि अभी 5 दिन तक खड़ा रहना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी 5 दिन तक धूप में खड़े रहे, ना जलपान ग्रहण किया, ना भूख प्यास जो भी है सब सहन कर दिया। व्यक्ति वही तो मां है जो अपने जीवन में सहनशीलता रखता है। सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। संत तो वही है जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं आए, हमेशा मुस्कुराते रहे। कभी कष्ट भी आए तो कष्ट को भी सहन करना है, दुख भी आ जाए तो उसको सहन कर जाइए। श्री सुखदेव जी उन्होंने इतना तकलीफ होगी, कोई औरत गिर ना जा, बीच में जगह छोड़ दो, और धूप में खड़े रहे, भूख प्यास सब सहन किया। अब देखा तो जनक महाराज जी ने कहा कि जाओ जरा सा भी क्रोध आए तो वापस कर देना। अब तो शिष्यों ने कहा महाराज जैसी आकृति 5 दिन पहले थी वही आज है। आज भी ये कह रहे हैं कि मुझे जनक महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना है। जनक महाराज जी आए, आकर के कहने लगे अरे मैंने तो एक संत का अपमान कर दिया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। अब तो जनक महाराज जी ने एक अच्छे से सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठाया
और बहुत सी सुंदरियां आई वहाँ पर, अच्छी अच्छी सुंदरियां आकर के उन्होंने घेर लिया सुखदेव जी को, और कोई चरण दबाने लग गई, कोई हाथ दबाने लगी, और ये समझ लीजिए सुखदेव जी को पूरे को घेर लिया है। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया। वही तो संत है, सुखदेव जी के चेहरे पर विकार नहीं आया। अब तो जनक महाराज जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे ये आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मैंने तुम्हारी ये परीक्षा ली है। जनक महाराज जी ने जन जन में प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है, काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है। आज जैसे ही पिताजी ने श्री सुखदेव जी को गले से लगाया है और बोले कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सत्यकृत जी। सत्यकृत जी को अगस्त मुनि ने विद्या दान कराया, तो सत्यकृत जी ने कहा गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त मुनि ने कहा कि बेटा गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे तुम प्रभु श्री राम की झांकी के दर्शन करा दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्वी शिष्य संत ऐसा अच्छा मेरा शिष्य नहीं मिल सकता है मुझे। तो सत्यकृत जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आए थे। सत्यकृत जी उन्हें अगस्त मुनि के यहाँ लेकर के पहुंचे हैं और अपने गुरुदेव को श्री राम जी के दर्शन कराए हैं। श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया, भागवत पढ़ करके श्री सुखदेव जी गदगद हो गए हैं। राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो वहां कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली। तो वहां सुखदेव जी ने परीक्षित को परीक्षित के पास में आए हैं, भागवत सुनाई है और परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म की कथा के बारे में, कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था सभी कौरव मारे गए। कौरवों का केवल एक ही बचा है दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब तो एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, न जाने कब मृत्यु हो जाए। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है, वो आए हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि ये आपकी हालत किसने की है, तो कहा कि जाओ 5 पांडवों को मार के आओ। आज अश्वत्थामा 5 को मारने गए हैं, मेरे गोविंद उनकी रक्षा कर रहे हैं। रिजा को राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, माल न बाता कर सके जो जग मेरी हो हरि हर, जो जग मेरी हो। कहते हैं जिनका रक्षा गोविंद है उसको कोई भी मार नहीं सकता है। अब मेरे गोविंद रक्षा कर रहे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं और 5 पांडव तान झपट्टा सो रहे हैं। अब जैसे ही अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने कहा रे गोविंद अभी आप सोए नहीं? अरे प्रभु अभी आप सोए नहीं? मेरे कन्हैया ने कहा रे तुम्हें नींद आ रही है, मैं कहता हूं तुम्हें इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। तो मेरे कन्हैया उन 5 पांडवों को उठा करके दूसरे स्थान पर ले गए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते रह गए। अब अश्वत्थामा आया और आकर के 5 के सिर काट दिए। द्रौपदी वहां के 5 पुत्र थे, उनके सिर काट दिए और ले गया। और दुर्योधन से कहा कि मैं 5 पांडवों को मार के आया हूं।
अब तो जैसे 5 अवसरों को प्रकाश में देखा, दुर्योधन का रे मित्र तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे रोते रोते दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अब जिस माँ के 5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ की स्थिति क्या हो जाती है? वो माँ बार बार विलाप करती है, अरे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुमने उनको मारा? वो माँ बार बार रोती है। आज अर्जुन भी सोचने लगे। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा तो अश्वत्थामा के लिए दौड़े हैं मारने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे तो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे वासुदेव मेरा क्या करो? हे कन्हैया मुझे बचाओ। मेरे कन्हैया ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? जब कांटे से कांटे निकाले जाते तो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब तो दोनों का ब्रह्मास्त्र टकराया, जमीन पर गिर पड़ा। अब अर्जुन दौड़ करके गया और अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, बड़ी सभा में ले आया और कहा कि ये है तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला। आज बोला, लोगों ने कहा, रे ऊंच निवास नीच कटुती, ऊंचे कुल में तुमने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया और कर्म तुम्हारे नीचों जैसे। तुमने बच्चों का ये वध किया। लोगों ने बहुत सुनाया। द्रौपदी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने कहा, देवी बताओ इसको मैं कैसे मारूं? तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही। द्रौपदी ने इशारा कर दिया, नहीं। मुच्चिता मुच्चिता मेषे ब्राह्मणो नितिरा गुरु। कहा ये गुरु पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए, मारने से पाप लग जाएगा। लेकिन राजनीति के अनुसार करना नहीं होती है। युधिष्ठिर से पूछा, बताओ भैया क्या करें, मारे या नहीं मारे? तो युधिष्ठिर ने कहा, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही करना है। अपनी मर्जी से कोई काम मत करना, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना है, उसी का पालन करना है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन अरे तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं है। आज मेरे गोविंद साथ खड़े हैं। अर्जुन ने सबकी ओर देखा तो जब गोविंद की ओर देखने लगे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण गुरु होता है। गौ हत्या और ब्रह्म हत्या ये सबसे बड़ी है दुनिया में। जिस किसी ने गौ की हत्या कर दी तो पहले आपने देखा था ना कि 12 गांवों में भीख मांगने जाना पड़ता था। गलती से भी यदि गाय का वध हो जाए तो बहुत बड़ा पाप लग जाता है। ऐसे ब्राह्मण यदि गलती से भी या कैसे भी उसको मार देंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए गुरु है, इसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ये बच्चों का हत्यारा है, इसको छोड़ना भी पाप है। लोगों ने कहा आप जैसे न्यायाधीश हम तो कोई निर्णय भी नहीं ले सकते, बताओ मारे या छोड़ दे, क्या करें इनके? अब तो मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, ऐसा कोई काम करना है। सो क्या किया, भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधा सिर के बाल काट दिए, आधी मूंछ मोड़ दी और मस्तक में जो मणि थी वो भी बाहर निकाल के धक्के देके बाहर कर दिया। यही एक कदम ब्राह्मण का वध हो जाता है, अपमानित कर दिया। अब अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। प्रेम सुनो जय श्री राम।
अश्वत्थामा के मन में ईर्षा आ गई। ईर्षा का मतलब आप समझते हैं ना। ईर्षा कैसी होती है? ईर्षा ऐसी होती है कि अपने सुख से, कहते हैं अपना जब दुख आता है उससे दुखी नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन दूसरे को देख के बहुत जलन रखता है। दूसरे को देख करके जलन वाली बात। ईर्षा ऐसी होती है कि भगवान मेरी एक आंख भले ही फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों ही फूटनी चाहिए, पड़ोसी को दिखना ही बंद हो जाए। ऐसी ईर्षा हो जाती है। लोग बाग पड़ोस को देख करके जल्दी जलने लग जाते हैं कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही लोग ज्यादा हैं आजकल। अब तो अश्वत्थामा के मन में एक ईर्षा आई कि बताओ मैंने भी इनके कल 5 पुत्रों को मार दिया और अब इनके यहाँ कौन बचा है। अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया, आज मैं इनके वंश के निर्वंश करके मानूंगा। अश्वत्थामा ने सुना कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और आज उसे 9 महीने पूर्ण होने को जा रहे हैं, उस गर्भ शिशु को ही मार देता हूँ। तो अश्वत्थामा ने उस गर्भ शिशु को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, दौड़कर भगवान के चरणों में लेट गई और पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम तो भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, हे भगवान मुझे बचाओ, इस गर्भ शिशु को बचाओ। मेरे प्रभु ने कहा ऐसा निकृष्ट चरित्र इस गुरुपुत्र का हो गया। बेटी तुम एक क्षण भी चिंतित मत रहना। मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, 4 भुजाएं धारण कर ली। मेरे प्रभु ने उस गर्भ शिशु को बचाया। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई भी चालाकी नहीं चलती है। जीव कितना ही बड़ा चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान सब जानते हैं कि आप कितने बड़े चालाक हैं या कितने भोले भाले हैं। भगवान को सब मालूम है। और भक्त जब भी भगवान को पुकारता है तो मेरे भगवान को आना ही पड़ता है। भक्त के आगे भगवान की भी चालाकी नहीं चलती है, फिर भगवान भी आते हैं। माता कुंती सब समझ गई कि ये तो मेरे भगवान है, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी हे श्री कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगतपति, हे गोपाल मैं प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात जगदीश्वर हैं। मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी क्या कहती हैं? अरे मैं तो बताओ तुम मुझे भगवान बताती हूँ, मैं आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। कुंती बोली लाला अरे बताओ किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, ये क्यों नहीं बताते कि सबके जगदीश्वर तो तुम ही हो, जगत की ईश्वर तो आप ही हो। भगवान ने कहा कि कुछ वर मांगो। अब सबसे पहले युधिष्ठिर मांग रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सत्य से कभी जीवन पीछे नहीं हटूं, क्योंकि सत्य ही तो नारायण है, नारायण ही सत्य है, सत्य नाम भगवान का है। भीमसेन ने कहा गोपाल मैं तो हमेशा भोजन करता रहता हूँ, इसलिए मुझे खाते पीते हर समय भगवान की याद आती रहे। सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन माता कुंती की ओर इशारा किया कि बुआ जी तुम भी कुछ वर मांग लो। माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया। गोपाल देना चाहते हो? अरे मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं है, और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू? भगवान बोले नहीं बुआ जी कुछ देने का मन है, आज मैं आपको दूंगा, बताओ कुछ मांगो। तो माता कुंती ने कहा लाला देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे जीवन में दुख ही चाहिए। भगवान ने कहा अरे बुआ जी जीवन भर तो तुमने दुख ही पाया है, सुख मिला ही कहाँ है तुम्हें, और फिर भी तुम दुख मांग रही हो। बताओ दुख भी कोई मांगने की चीज है। देखो दुख आता है तो दुख क्या देके जाएगा आपको?
क्यों जी? दुख आएगा तो दुख में व्यक्ति कहते हैं बहुत कुछ सीख लेता है, सुख में नहीं सीख पाएगा, और लेकिन दुख आएगा तो अवश्य सीखेगा। व्यक्ति दुखी होगा तो उसको बहुत पता चल जाएगा कि अपना कौन है, कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। सब कुछ दुख में ही तो पता होती है। सुख में तो सब संग में जुड़ जाएंगे, आपके में सब अपने हो जाएंगे, लेकिन दुख के समय पर जो अपने काम आता है वही तो अपना है। दुख में ही पता चलता है। और दुख आएगा तो दुख क्या देके जाएगा आपको? क्यों जी? क्या देके जाएगा दुख? दुख के बाद में सुख आता है। दुख आएगा, दुख जाएगा तो आपको सुख दे करके जाएगा। जिसने पहले जीवन में दुख ले लिया है उसको जीवन में आगे सुख मिलता है, और जिसने पहले सुख को ले लिया है उसको जीवन में दुख मिलता है। इसलिए व्यक्ति दुखी होकर के ही भगवान को पुकारेगा तो भगवान आएंगे। यात्रा से आपने देखा होगा मीराबाई और जितने भी हैं उन्होंने खूब कष्ट से सहा है, तभी भगवान की प्राप्ति हुई है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, तो दुख काहे को होई। हर मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हर मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। सभी प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु मन में ऐसा लगन का दीप लगा जला देना कि तेरे बिन एक मन ना रह पाया। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं प्रेम वाला मन में प्रेम वाला दीप जला के, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे तेरी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए। हाँ कैसे तड़पू घड़ी तेरे लिए, कैसे मैं तड़पू घड़ी तेरे लिए। हाँ जैसे मैं तड़पू घड़ी तेरे लिए, जैसे मैं तड़पू घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। प्रेम वाला मुझे घुमा दे, तेरे बिना पल न रहूं। हाँ तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू
चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं। अब आशा यही है तुमसे दूर न जाऊं, आशा यही है तुमसे दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे तेरे बिना पल न रहूं, मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे, मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं, मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। आजा सवरिया आजा रे, 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 आजा सवरिया आजा रे। अभी दोनों हाथ उठा के बुलाएंगे तन्मयता से, अरे आजा सवरिया आजा रे, 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 ओ आजा सवरिया आजा रे, 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 आजा सवरिया आजा रे। मुन्ना के बिहारी लाल की जय जय श्री श्याम। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन व्यक्ति भगवान का नाम लेने के बाद ही
इसलिए जीवन में आप ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लोगे तो ही सुख रहेगा। प्रभु का नाम लेने से ही सुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि माता कुंती ने कहा है, भगवान ने कहा कि बुआ जी आपका एक ही वेदन सुख मैंने व्यतीत नहीं हुआ है। आपने अपने जीवन में दुखी तो पाया है, सुख कहाँ है आपके जीवन में? आज युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं, मैंने आपसे कुछ मांगने को कहा तो तुमने अपने जीवन में दुख मांगा है कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपा, बलिहारी दुख की पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो भगवान का नाम को बुला दे? ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जो गोविंद का नाम को बुला देता है? अरे ऐसे दुख को तो अपने सर पे बार बार लेना चाहिए, जिसमें गोविंद की याद आती है, अपने कन्हैया की याद आती है, और दुख में वो हमारे साथ होते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम हमेशा लेना चाहिए। ऐसे दुख को तो बार बार अपने सर पर लेना चाहिए। माता कुंती ने कहा कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कहते हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया की याद बनी रहे यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन की सबसे बड़ा सुख यही है कि हमारे कन्हैया हमारे साथ हो। दुनिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्हैया की जरूरत है इस संसार में। कन्हैया हमारे साथ हो जाए तो माता कुंती ने कहा, बुआ जी ये कन्हैया मेरे साथ रहते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ ना, मुझे तुम्हारी याद आती है और तुम तुरंत मेरे पास हो जाते हो, तुम मेरे पास में तुरंत आ जाते हो। इसलिए मैं इसको दुख कैसे कहूँ? ये तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख है जो मुझे कन्हैया अपने पास मेरे पास रहते हैं। तो आज परमात्मा की याद हर समय बनी रहे। मेरे कन्हैया ने वही उपदेश युधिष्ठिर को दिए थे जो अर्जुन को दिए थे, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया और युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपना गुरु माना था भगवान को, और युधिष्ठिर की नजर में भगवान एक बालक है, इसलिए उनकी समझ में नहीं आया। जब तक आप अपने मन में भाव नहीं रखोगे तो आपको कितना भी समझा ले कोई समझ में नहीं आ सकता है। आपके अंदर इच्छा होगी लेने की, समझने की, तो आप एक छोटी सी बात को ही समझ जाओगे। इसलिए समझदार व्यक्ति तो कुछ ले पाते हैं जीवन में, और जो ना समझ होते हैं उनके आगे तो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीच बजाना हो जाता है, कुछ भी कह लो। लेकिन समझदारी, अब अर्जुन की समझ में तुरंत आ गया कि ये मेरे गुरु हैं, ये जी मुझसे कहेंगे तो मैं इनकी बात मानूंगा, इनकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज जैसे ही भगवान सभी पांडवों को लेकर के, और द्रौपदी भी हैं, पितामह के पास में पहुंचे हैं, और वहां जाकर के जिनके शरीर में बहुत बाण लगे हुए हैं, 54 बाणों की सैया पर लेटे हैं, एक एक बूंद गिर रहा है उनके शरीर में से, रक्त निकलता जा रहा है। श्री कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया, कहा कि आपके पौत्र पांडव सब भारत के राजा बन गए हैं और ये आपके पास में आए हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें कुछ उपदेश करिए। भीमसेन ने कहा कि लाला, किसी को आदर देना तो कोई तुमसे सीख ले। भीमसेन ने कहा पांडवों से
भगवान ने कहा इन्हें कुछ उपदेश करिए। तो भीमसेन ने कहा दान धर्मानि राज धर्मानि मोक्ष धर्मानि विभागस। बेटा तुम भारत के रानी चाहिए, खूब धन कमाओ और जितना भी धन कमाते हैं उसमें से 10वां भाग दान में अवश्य करना चाहिए। जब तक अपने जीवन में आप दान नहीं करोगे तो जीवन का भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हर चीज का महत्व होता है। 3 प्रकार की सेवा होती है, आप सभी जानते हैं। मानो आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो 3 प्रकार की पूजा होती है ना, तन से, मन से और धन से। तन मतलब ये शरीर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये जब तक ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो ये जीवन बेकार है, जीवन का कोई सार नहीं है, जीवन सही नहीं रहेगा। यदि शरीर में सुख चाहते हो तो सेवा करनी चाहिए। संत ब्राह्मण जहाँ कहीं अच्छे भागवत कथा कहीं भी चल रही हो, वहां जाकर के देखिए कि हम अपने शरीर से क्या सेवा कर सकते हैं, हम क्या करने लायक हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप शरीर से सेवा करोगे तो आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। क्यों जी? आप खूब प्रवचन सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी के, प्रेमानंद गुरु जी के खूब प्रवचन सुनते हैं आप। बहुत सी माताएं खूब उनको देखती हैं, सुनती हैं। काफी वृंदावन में जाते हैं तो रात भर भीड़ लगी रहती है दर्शन करने के लिए कि हम भी दर्शन करें उनके। जाते नहीं जाते? आप अपने शरीर से जाते हैं। ये शरीर जब तो ठीक होगा जैसे प्रेमानंद महाराज जी हमेशा राधा राधा क्यों जी पुकारते रहते हैं। आपका शरीर जब ही ठीक होगा जब आप इस शरीर से कुछ अच्छे काम करोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ सेवा करोगे तो अपना शरीर ठीक हो जाएगा। और मन को भी शुद्ध करना है तो वो कैसे होगा? मन भी शुद्ध होगा तो भगवान का नाम लेने से। और तीसरे नंबर पे आता है धन। धन को सही रखना है तो उससे अच्छे काम में लगाओ। धन को बढ़ाना है और सही रखना है तो उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए, व्यर्थ के काम में नहीं। और वैसे भी यहाँ पर कहा है कि 10% दान सबको करना चाहिए। अपने जीवन में जो भी हमारी कमाई हो रही है ना उसमें से 10वां भाग आप जैसी आए तुरंत दान में निकाल दीजिए। आपका धन हमेशा शुद्ध बना रहेगा। कभी भी घर में ना बीमारी होगी, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी कैसी भी नहीं आ सकती है। जो व्यक्ति नियम और धर्म का पालन कर रहा है वही जीवन में आगे सुखी है, वही आनंद पा रहा है। और जो अपने जीवन में सही नहीं चल रहे, उल्टा सीधा खाया और कभी दान इत्यादि कर्म नहीं किया। मैं कई जगह जाता हूँ पूजा पाठ करने के लिए, बहुत सी माताएं अपने बुलाती हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ आना है, आपको पूजा करनी है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है पूरे 9 दिन के लिए। और जैसे बहुत सी माताएं जिनके 3-4 बेटे हैं, सब एक ही साथ में रह रहे हैं, बड़े सुखी हैं। सुखी ऐसे नहीं हो जाते, सुखी तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है तभी तो सुखी रहते हैं। तो मैया ने क्या कहा मालूम है कि पंडित जी हम 4 हैं ना तो चारों जने एक दिन पूजा अलग अलग करवाएंगे। पहले दिन बैठेंगे सभी, लेकिन पहले दिन तो बड़े वाले बेटे के हाथ से पूजा करवानी है, दोनों को जोड़े से बैठाएंगे। दूसरे दिन उससे छोटी वाली, तीसरे दिन उनसे छोटी वाली, एक दिन खुद बैठे। तो मैया सभी को संग लेकर के और पूजा करना और उनको सिखाना, ये सब चीजें हम जैसे चलेंगे वैसे चलेगा परिवार। तो ये अपना भाव होना चाहिए। आपका भाव अच्छा होगा तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। सबको ये सिखाना चाहिए। तो ऐसी चीजें
घर में होंगी। जब घर में पूजा पाठ होगा, अच्छे काम में धन खर्च होगा, तो क्यों नहीं सुखी रहेगा व्यक्ति? सुख तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दुख और सुख हमारे कर्मों से ही तो मिल रहा है। तो भीमसेन ने पांडवों से कहा है कि बेटा, जीवन में दान करने से धन कभी घटता नहीं है, जीवन में दान करने से धन बढ़ता है। ये तन से सेवा करने से ये शरीर खराब नहीं होगा, तो ये और अच्छा मजबूत बन जाएगा। लिखा हुआ है, शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं है, सत्य बात है कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर को शुद्ध करना है तो सेवा करने से शुद्ध होगा। जैसे कि माताएं आती हैं, देखो झाड़ू या पांडाल में कोई कूड़ा करकट कहीं भी हो, झाड़ू लगाना, सेवा करना, इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। और तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। धन को शुद्ध करना है तो दान करना पड़ता है, दान करने से हमारा धन शुद्ध हो जाएगा, वो गलत जगहों पर जा करके नहीं लगेगा। जैसे कभी बीमार पड़े हैं महाराज, 1-1 साल हो गई, 6-6 महीने हो गए और बीमार ही पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने धन का सदुपयोग नहीं किया है। जब तक वो धन निकलेगा नहीं तो बीमारी घर में आती रहेगी। इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए कुछ अच्छी जगह पर लगाना चाहिए। धन पवित्र सेवा कहते हैं, धन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन को शुद्ध करना है तो भजन करने से होगा, नहीं तो वो टेंशन घुस जाएगी अंदर। भजन नहीं करोगे तो टेंशन हमेशा लगी रहेगी। हम देखते हैं व्यक्ति, नए नए बच्चे हैं और बेचारे कैसे रहते हैं, उनसे कोई अच्छी बात बताओ कि समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया है, नाम नहीं लिया है, तभी तो इसलिए परेशान है। रोजाना मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, कुछ अच्छे काम करो जीवन में, इसी से आप थोड़े अच्छे रह सकते हैं। आपकी टेंशन निकल जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी। जो आजकल व्यक्ति टेंशन में जी रहा है ना, हर व्यक्ति के पास में जाओगे तो कोई मन से परेशान है, महाराज मन नहीं लग रहा है, मन बहुत दुखी है, चिंतित ज्यादा रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं चिंतित? तो जब ही रह रहे हैं ना कि हम भगवान की ओर नहीं चल रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं। और वास्तविकता है, आप किसी भी मंत्र को, अपने गुरु मंत्र को ले लीजिए और उसका ही आप 108 बार जाप करेंगे तो आपकी टेंशन ही निकल जाएगी। ये टेंशन का सबसे अच्छा उपाय है। और दवाई लेने जाओगे तो दवाइयों से तो और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, पागल तो हो जाता है व्यक्ति। अंदर बहुत सी चीजों पर असर पड़ जाता है, किडनी खराब, लीवर खराब, ये सब चीजें खराब हो गई। क्यों हो गई? कि दवाई ज्यादा खा ली। हर चीज की एक सीमा बताई गई है। पहले बूढ़े बड़े थे ना, वो दवाई जब लेते थे ज्यादा ही बीमार होते थे। तो अब आजकल तो व्यक्ति के नेक सर में दर्द हुआ, तुरंत दवाई लेने पहुंच गए, छोटी छोटी बीमारी पर दवाई लेने पहुंच गए। अरे घर में थोड़ा बहुत इलाज तो घर में भी कर सकते हैं। घर में छोटा छोटा इलाज करेंगे तो 80 से ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ताकि आगे हमारा शरीर और अच्छा चले, परेशानी नहीं आए जीवन में। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जीवन का कल्याण हो जाता है। अब तो कहा, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं दिखना है। आंखों के सामने यदि कोई पाप हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति है तो उसको रोक देना चाहिए। यदि हम नहीं रोक सकते हैं तो वहां से आंख बंद करके आगे निकल जाओ। देखो बदीना देखते हैं तो वो पाप लग जाता है। अब भीमसेन ने जब पितामह ने ये कहा, सामने पाप होते हुए देखना महापाप होता है। अब द्रौपदी ने सुना कि आंखों के सामने देखते हुए महापाप होता है तो तुरंत हंसी आ गई। हंस पड़ी द्रौपदी। भीमसेन ने कहा,
पितामह ने कहा, अरे अच्छे कुल की नारियां होती है, वो बिना किसी कारण की हंसती नहीं है, आज तुम्हें ये हंसी क्यों आई हमारी बात पर? द्रौपदी बोली, पितामह जी क्षमा कीजिए, गलती हो गई। भीमसेन के आगे हंसना कोई मजाक नहीं है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है कि वो नहीं चाहे तो मरेंगे नहीं, स्वयं गंगा के पुत्र हैं और उनके सामने हंसना। भीमसेन ने कहा, बेटी आज तुम्हें बताना होगा तुम्हें हमारी बात पर हंसी क्यों आई। द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह जी आज तुम बड़े भारी ज्ञान की बातें कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप होता है। तो पितामह जी ये महापाप आपने क्यों किया अपने जीवन में? पितामह जी समझ गए, उनकी समझ में आ गया। आज द्रौपदी ने कहा, पितामह जी दुष्ट शासन की हिम्मत नहीं थी, मेरी साड़ी के पर मुझे साड़ी का पकड़ खींच के लेके आया और सबके बीच में मुझे निरस्त्र करना चाहा, और ये सब आप देखते रहे। मैंने आपकी ओर इशारा किया कि पितामह जी देखिए क्या हुआ है, देखिए ना। गुरु द्रोणाचार्य सबके बीच में मैंने हाथ जोड़े, लेकिन आप जरा सा इशारा कर देते तो वो दुष्ट दुशासन कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आप पितामह जी सब कुछ देखते रहे, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने आपने देखा, ये महापाप आपने क्यों किया? और भीष्म कभी अपने जीवन में रोए नहीं, आज वो स्त्रियों से रो रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे, आंसू निकलने लगे। पितामह जी के कहने लगे कि ये वास्तव में मैंने महापाप किया है, ये मेरे से जो मैं आंखों के सामने देखता रहा और मेरे सामने ऐसा पाप होता रहा, आज उसी की वजह से तो आज मुझे बाणों की सैया मिली है, मैं इतने परेशान हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, 100 बिच्छू काटते इतना दर्द होता है, ऐसे बाणों की सैया पर मैं लेटा हुआ हूँ, अपने कर्म की सजा भोग रहा हूँ, जो हमने किया है उसकी सजा हमको मिल रही है। जीवन में जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। ये सब भगवान किसी को ना दुख देते ना सुख देते, सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको मिल जाता है दुख और सुख। द्रौपदी ने कहा, पितामह जी वो तो मेरे गोविंद थे जिन्होंने मेरी लाज रख दी, उन्होंने मेरी लाज बचा दी। आप जैसा धुरंधर वीर विद्वान संत और सब देखता रहा, आपकी आंखों के सामने ये पाप होता रहा। इस बात को सुनकर खूब रोए पितामह जी। 54 बाणों की सैया पर लेटे हैं। अर्जुन ने शरीर में बहुत से बाण लगाए, भीष्म को काफी कष्ट हुआ, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह को भीष्म बोले, आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, जो दुर्योधन का दूसरा दंड खाया था वो उसका रक्त बना हुआ था, सारा रक्त निकल चुका है। 124 जन्मों की बात याद है। पितामह ने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा, पितामह जी आपने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तुम्हें दर्शन देने में आया हूँ। स्वयं भगवान को दर्शन देने गए अंतिम समय पर, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा था, इसी की सजा आपको भोगनी पड़ी है। भीष्म बोले, मुझे क्षमा करें। उसके बाद पांडवों को सुंदर उपदेश दिए हैं, द्रौपदी ने क्षमा मांगी है और भगवान श्री कृष्ण ने आज भीष्म ने कहा कि मेरी बुद्धि भी सिद्ध हो गई, उसको देना चाहता हूँ। मेरे गोविंद ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन के रथ को चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति बने भीष्म, और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि शस्त्र न गाऊं तो ना जाओ गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहाऊं, मैं भी गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, यदि मैंने श्री कृष्ण के हाथों अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो जैसे ही भीष्म ने 10 बाण लगाए थे अर्जुन के और उसके घोड़े के भी बाण लगाए, अर्जुन के घोड़े बाण। उसके बाद गोविंद मेरी भगवान सारी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसको उठा करके लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़े हैं।
भगवान भी उसके पीछे भीष्म के बीच दौड़े तो भीष्म बोले कि आपकी झांकी ऐसी लग रही थी जैसे कि एक शेर किसी हाथी को मारने दौड़ रहा हो। मेरे गोविंद ने पितामह से कहा कि आप तो हजारों वर्ष जीवित रह सकते हो, बताओ। तो भीष्म बोले केशव अब कोई जीने की इच्छा नहीं है, इससे अच्छी मृत्यु कब मिलेगी। स्वयं भगवान की हम नाला जाप करते हैं कि अंतिम समय पे हमारे मुंह से राम नाम निकले, हमारे मुंह से श्री कृष्ण नाम निकले, लेकिन अंतिम समय पर वो प्रभु का नाम नहीं आता है। अंतिम समय पर वही व्यक्ति नाम ले सकता है जिसने शुरू से ही माला जाप किया हो, उसके मुंह से ही राम नाम निकलेगा, उसी के मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा। इसलिए बताते हैं कि आप अपने भगवान का भजन करो ताकि अंतिम समय पर हमें भगवान के अलावा किसी और की याद नहीं आए, और जिसकी भी याद करते हैं उसी में व्यस्त चला जाता है। तो सभी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। मैं गीत गान गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण
तुम सामने कभी भी हमें भगवान का भजन करने को ये समय मिला है तो प्रभु का नाम लेना है। हम प्रयास करते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, अंतिम समय पर भगवान का नाम मुझसे निकले, लेकिन वो निकलता नहीं है क्योंकि पहले से हमने प्रयास नहीं किया है, पहले से भगवान का भजन नहीं किया है, तो वो अंतिम समय पर नाम नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आज विष्णु ने श्री कृष्ण को देखा है, 5 भौतिक शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद में पांडवों ने पूरे संस्कार अंतिम संस्कार किया है और पांडवों के सामने गोविंद बैठे हैं, तो लोगों ने से बोले कि आप लोगों का वनवास पूरा हुआ, तो मेरी भी जाने की इच्छा है। आपको राजगद्दी मिल गई, भगवान द्वारका गई और वहाँ युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा है, अपने बुजुर्ग को जाकर के भगवान ने प्रणाम किया है, क्योंकि अपने से बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अपने धर्म में अनुराग रखें। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए और मंदिर में ये ना समझे मूर्ति रखी हुई है, मंदिर में उसमें साक्षात भगवान विराजमान है। मन में ये भाव होना चाहिए कि उसमें ठाकुर जी हैं मेरे। आपके मन में ये भाव होगा तो ही भगवान मिलेंगे, और भगवान आपके सामने हो और आपके अंदर भाव नहीं हो तो आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसलिए मन में हमेशा ये भाव होना चाहिए, मंदिर में ये मेरे मंदिर में भगवान है, विराजमान है, उनका मैं भोग लगाऊं, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करूं। बताया है माता शत्रु पिता वैरी ये नवालो न पठता। वो माँ अपने पुत्र की शत्रु होती है जो माँ अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाती। इसलिए अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को सिखाना चाहिए, बेटा मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। लिखा हुआ है ना कि बल बुद्धि विद्या देव मोही हरऊ कलेश विकार। जब बच्चा सुंदर कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, तो हनुमान जी तो तुम्हें बताइए कलयुग में जन्म है, और जो हनुमान जी पूजा कर रहा है व्यक्ति बहुत कष्टों का निवारण हो जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बल बुद्धि विद्या देव मोही हरऊ कलेश विकार। उसमें बल भी आ जाता है और बुद्धि भी सही रहती है और विद्या की प्राप्ति हो जाती है, और जीवन में जो भी कोई कलेश आ रहा हो वो भी दूर हो जाता है। घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं रहता है। इसलिए बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। लेकिन बच्चों को आजकल कहाँ है, मंदिर जाने के लिए समय नहीं मिलता है। अरे हम सुबह जल्दी जग जाते हैं और फिर वहाँ स्कूल जाना, फिर वहाँ से आकर के अपना ट्यूशन जाना, वहाँ वो कार्य करना, बच्चों पर समय नहीं है। और जबकि थोड़ी देर लगती है, 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट में जाए वो हनुमान चालीसा का पाठ करके आ जाएगा मंदिर से। इसी से उसका बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। पहले व्यक्ति जब भी समझदार ज्यादा थे क्योंकि वो अपने धर्म पर चलते थे, धर्म का पालन करते थे, और कलयुग में व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है और ना ही धर्म पर चल रहा है। अधर्म हो रहा है तो भी देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। श्री कृष्ण चले गए हैं द्वारका। जिस बालक की प्रभु ने गर्भ में रक्षा की थी उस बालक ने आज जन्म ले लिया है हस्तिनापुर में।
यही इसी का नाम परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है। इस बालक ने जन्म लिया है और जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया। ऐसा बालक किसी ने देखा है जो कि जन्म ले और लेने के साथ साथ पालती मार करके बैठ जाए और चारों ओर देखने लगे? ऐसा चमत्कारी बालक किसी ने नहीं देखा है। जो कि जन्म लेने के बाद में बच्चा क्या करता है? सबसे पहले रोता है। लेकिन वो पालती मार करके बैठ गया और देखने लगा चारों ओर। क्या देख रहा है? ये बालक देख रहा है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, जिसने मुझे गर्भ में जाकर के बचाया था, वो इस भीड़ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है? आज कौरव पांडवों के वंश में केवल एक यही बचा है, परीक्षित ही बचा है। अब मेरे भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा का पुत्र हुआ है, तो मेरे प्रभु भी आए कुर्ता टोपी लेकर के और पहुंचे हैं। उस बालक को गोद में लिया। वो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। भगवान ने सिर पे हाथ घुमा दिया, नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज जी जय हो। अब तो नाम परीक्षित रख दिया भगवान ने। परीक्षित जी को पता चल गया कि इन्होंने तो मुझे गर्भ में बचाया था, इन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा करी थी। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ जो कि बताओ स्वयं भगवान आए हैं, कुर्ता टोपी लेकर के पहुंचे हैं और खूब आशीर्वाद दिया है भगवान ने परीक्षित के लिए। यही तो हमारे पास धन है और है ही क्या है संसार में। आज परीक्षित जी खुश हो गए हैं। सब यदुवंशी मारे गए, अर्जुन भी रोते रह गए हैं। अपनी लीलाओं करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए हैं। उसके बाद आए अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, उनके बिना कभी हम रहे नहीं हैं। माता कुंती ने सुना कि मेरा गोपाल चला गया, तो माता कुंती का भी शरीर छूट गया। कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। आज राम राम कहते हुए माता कुंती का भी शरीर छूट गया। श्री कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी दे दी और कहा कि श्री कृष्ण के बिना हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। परीक्षित ने कहा बाबा मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कुछ बता देते तो अच्छा रहता। पांडव बोले बेटा 3 बातें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। पहली बात तो बताई है कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना है। पाप हो रहा हो तो वहां से या तो चले जाओ, वहां खड़े रहेंगे तो उसको रोकना चाहिए कि ये पाप नहीं होना है। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना। और दूसरी बात बताई है कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। गलती इंसान से हो जाती है, उसको यदि गलती हो गई है वो आपके चरणों को पकड़ ले और आपसे माफी मांगने लगे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और तीसरी बात बताई है अतिथि का सदा सत्कार करना। अतिथि का मतलब आप समझते होंगे ना। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, बिना बताए आपके घर में कोई आ जाए, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है और वो आपको बिना बताए आ गया तो उसका सत्कार होना चाहिए। प्रेम सुनो जय श्री राधे। ललित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्येतु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन पालन करो। बच्चा 10 वर्ष तक हो जाए और कुछ बड़ा होकर गलती करने लगे उसको ताड़ना दो, उसको समझाओ। गलती पर नहीं मानता है तो उसको खूब डांटो ताकि उसके अंदर अच्छे संस्कार आए, अच्छी समझदारी सीखे। उसके बाद व्यक्ति जब बच्चा और बड़ा हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो उससे सहायता लेनी चाहिए। उसको काम बताओ कि बेटा अब आज के बाद हमारा कार्य तुम्हें संभालना है, अब हम नहीं करेंगे, इस काम को तुम्हें करना है, ताकि वो बच्चा फिर अपने जीवन में
अच्छा अच्छा काम करने लग जाए, उसे सहायता लेनी चाहिए। आज आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बहुत ही सुंदर है और मेरा पुत्र है वो भी राज कार्य को संभालने लगा है, तो मुझे भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। तैयारी किस चीज की होनी चाहिए बताओ? क्यों जी? तैयारी खाने पीने की होनी चाहिए। तैयारी की जाती है किसकी? भजन पूजा पाठ की, कि चलो जी वो भागवत चल रही है, वो भागवत सुनने जाना है। पहले लोगों में कितना भाव था, वो भाव आज नहीं रहा है। पहले माताएं बहनें, पहले समय पंडित जी निश्चित करते थे इतने बजे से इतने बजे तक कथा चलेगी, भागवत होगी, तो माताएं पहले ही अपने घर में अपना भोजन पानी बना करके, कुछ सब्जी वगैरह बना करके आती थी, ताकि हम जाएंगे बाद में रोटी बाद में बना लेंगे। और वो पहले से तैयार होकर के, समय देखो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था उनको। अब तो कुछ भी काम नहीं रहा है, पहले था मेहनत। माताओं में इतना भाव था कि वहाँ भागवत गीता हो रही है, वहाँ भागवत हो रही है, वहाँ रामायण चल रही है, राम कथा हो रही है, तो उसको सुनने के लिए इतनी इच्छा रहती थी कि हम वहाँ कथा सुनने जाएंगे। और सबसे पहले अपना घर का काम कर दिया, और काम करने के बाद माँ कथा भी सुन ली, और कथा सुनने के आदमी फिर भी अपने घर में काम में लग गए। लेकिन आजकल अरे कथा तो रोजाना होती रहती है, क्यों जी ना? तो हम जो ही कहेंगे अरे हमने तो पूरी कथा हम पे खुदैया आवे, हम का सुनने जाएंगे। प्रेम सुनो, जय श्री राधे।